नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जादुई किताब। भरत ज़्यादा शिक्षित नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण वह ज़्यादा शिक्षा हासिल नहीं कर पाया। आजकल वह नौकरी की तलाश में था। इससे पहले वह किसी कपड़े की दुकान में काम करता था, लेकिन दुकान घाटे में होने के कारण मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। वो निराश था। एक शाम घर वापस जाते समय उसे झाड़ियों में एक किताब दिखाई दी। उसने उस किताब को उठाकर देखा। उसके कवर पर ही लिखा हुआ था कि जो भी ये किताब खोलेगा, यह किताब चमत्कारी रूप से उसके जीवन को बदल देगी। हालांकि भरत को इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस किताब को घर ले आया। घर पर लाकर भरत ने वो किताब खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। किताब में लिखा था कि अगर आप गरीबी से परेशान हैं तो आप अमीर बन सकते हैं, और उसे उस किताब में एक लॉटरी की टिकट का नंबर लिखा मिला। भरत तुरंत लॉटरी की टिकट लेने निकल गया। थोड़ा ढूंढने के बाद उसे उस नंबर की टिकट मिल गई और उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। किताब में जो आगे लिखा था, भरत ने वही किया। किताब में एक बस खरीदने के लिए लिखा था। भरत ने बस खरीदी। धीरे धीरे किताब की मदद से 1 साल में भरत की 5 बसें चलने लगीं। अब वह करोड़पति बन गया था। किताब के कुछ नियम थे। उन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी था। एक दिन भरत ने एक अहम नियम को तोड़ दिया। किताब की शर्त थी कि उसे रोज एक बार खोल के पढ़ा जाए। भरत एक दिन किताब खोलना भूल गया। फिर जब उसके अगले दिन भरत ने किताब खोली तो किताब की शर्त ना मानने की वजह से किताब ने उसे दंड स्वरूप उसकी आधी दौलत दान करने के लिए कहा, वो भी 2 दिन के भीतर। भरत को लालच आ गया। उसने किताब की बात नहीं मानी। उसकी बात ना मानने पर किताब ने उसे आखिरी चेतावनी दी। उसमें लिखा था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी सारी दौलत बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। भरत को बहुत गुस्सा आया। उसने वो किताब को लेकर फिर जंगल में झाड़ियों में फेंक दिया। उसने सोचा कि अगर वो ठीक से काम करेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक दिन उसकी एक बस ने किसी बड़े नेता के घर की दीवार तोड़ दी। फिर भरत पुलिस और कचहरी के चक्कर में फंस गया। वह जेल भी गया। धीरे धीरे किताब ने जो बोला वही हुआ। भरत फिर अपनी पहली सी हालत में लौट आया। भरत उस किताब की तलाश में फिर गया, लेकिन उसे वो नहीं मिली। शायद अब वो
किसी और का भविष्य बदल रही होगी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।